नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 अप्रैल 2024, और यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उन तीनों स्टॉक्स के लेवल बताऊंगा, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स पर और उन लेवल्स पर, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए आज मार्केट जैसा कि आपको पता है नैरो रेंज में रहा, बिल्कुल साइडवेज रहा, तो आपको उसी हिसाब के स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसी कंडीशन पे मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील सेलेक्ट किया हुआ है। तो सिलेक्शन का रीजन आप देखिए, 3 से 4 कैंडल ऊपर जाने के बाद ये बिल्कुल पूरा दिन एक नैरो रेंज में फंस गया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे। तो ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है, बॉक्स पैटर्न होता है, रेक्टेंगल पैटर्न होता है। जिधर भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा उधर ट्रेड बनेगा। तो पहला स्टॉक हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील, सिलेक्शन रीजन बॉक्स पैटर्न। बाय करना होगा जब इस लेवल के ऊपर निकालेगा, तब बाय अब 877। स्टॉप लॉस जो है 871 871 का लेके चलना होगा, और जो टारगेट होगा पहला 883 रुपए 883 का, दूसरा टारगेट होगा 889 889 रुपए का, और तीसरा टारगेट 895 895 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम सेल करेंगे, और 866 के बिलो सेल करना है, 866 866 के बिलो। स्टॉप लॉस 872 रुपए का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा 860 होगा 860, दूसरा 854 854, और तीसरा 848 848 रुपए का होगा। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करें। तो ये पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। चलिए हिंडाल्को, अब देखिए हिंडाल्को का सिलेक्शन रीजन समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये भी देखिए बिल्कुल आप ना एक साइडवेज जोन ही है, ये खास कोई मूवमेंट नहीं है कि नीचे आया लेकिन वापस रिकवर करके चला गया। लेकिन उसी कंडीशन में इसने ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बना रखा है। तो लास्ट में तो स्पेस कम हो गया, तो अगर ये स्पेस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है 570 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। बाय पे 570, स्टॉप लॉस 566 566 का, और जो पहला टारगेट होगा 574 574, 578 578, और तीसरा 582 582 का। इन केस अगर ये नीचे के बिलो ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 565 के बिलो, सेल बिलो 565। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 569 569 का लेंगे, और टारगेट होगा 561 561, दूसरा टारगेट होगा 557 557, और तीसरा 553 553 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक हिंडाल्को। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर का एक्सिस बैंक। तो चलिए एक्सिस बैंक को देखते हैं, सिलेक्शन रीजन समझेंगे। 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे सिलेक्शन रीजन आप देखिए, एक ट्रेन लाइन का बेहतरीन तरीके से सपोर्ट लेके ये बार बार बाउंस कर रहा है। आप यहाँ देखिए, ये है सपोर्ट, वहां से बाउंस कर गया, ये है सपोर्ट, बाउंस कर गया, तो यानी और इसी जगह पे फिर से आया, तो ये फिर बाउंस करना चाहिए, कंडीशन है, नहीं तो फिर ये रिजेक्शन लेगा। अब रिजेक्शन भी क्यों लेगा, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया रहा था, ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को इसने यहाँ सपोर्ट बनाया था। इसी तरह से आप देखिए, अब ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पर है ना, इसके ऊपर नहीं जा पाया था ना, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अब ये रेजिस्टेंस बनता है जब, तो यहाँ पर आके है, तो हो सकता है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए या रेजिस्टेंस टकरा के गिर जाए। तो दोनों ही कंडीशन से आप समझिए कि अगर ये बाउंस कर जाता है 1057 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय 1057, स्टॉप लॉस 1051, 1051 का होगा, 1051 रहेगा, और जो टारगेट होगा पहला 1063 1063, दूसरा 1069 1069, और तीसरा 1075 1075 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, तो सेल का लेवल होगा सेल बिलो 1050, स्टॉप लॉस होगा 1056 1056, टारगेट होगा 1044 1044, दूसरा 1038 1038, और तीसरा 1032 1032 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो आप स्टॉक सिलेक्शन का रीजन समझिए, और इस कंडीशन पे अपने स्टॉक्स को निकालिए, अपना लेवल ढूंढिए, उस पर ट्रेड करिए। लेकिन आप सिलेक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टॉक्स पर ट्रेड करेंगे ना, तो आपको काफी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।